नमस्कार, मैं हेमंत साहू फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल नर्सिंग केंद्र पर। और आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंदर, और इसमें अंतर्गत हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कम्युनिकेबल डिसीज़ से रिलेटेड। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच डिसीज़ इज़ एरेडिकेट फ्रॉम इंडिया, मतलब कौन सी आपकी बीमारी है वो जो इंडिया से इरेडिकेट कर दी गई है। तो उसका ऑप्शन आपको उसको बताना है। इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, जर्मिसेशन, पोलियोमाइलिटिस। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी है वो आपकी स्मॉल पॉक्स कॉज्ड बाय विच वायरस। तो स्मॉल पॉक्स किस वायरस की वजह से आपको बताना है कि आपका जो स्मॉल पॉक्स है वो किस वायरस की वजह से होता है। वेरिसेला वायरस, बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस या हेपेटाइटिस ए वायरस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ए ऑप्शन आपका सही है। मीजल्स, मीजल्स का अदर नेम कौन सा है? क्या रुबेला है, क्या डेवलपर है, या डिप्थीरिया है, क्या पर्टुसिस। तो आप इसका जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका ए। रुबेला को हम मीजल्स को रुबेला भी कहते हैं। इसके बाद में आपका क्वेश्चन 4, डिसीज कॉज बाय 100 हिकअप्स किसको बोलते हैं? 100 हिकअप्स, क्या वूपिंग कफ को, क्या ट्यूबरकुलोसिस को, क्या मम्स को, या स्मॉल पॉक्स को। तो हॉप बोला जाता है 100 हिकअप्स किसको बोला जाता है? वूपिंग कफ को बोला जाता है। इसके बाद में है विच हेपेटाइटिस स्प्रेड फीकल ओरल रूट। ओरल फीकल ओरल रूट से कौन सा हेपेटाइटिस फैलता है? क्या हेपेटाइटिस ए फैलता है, या ए या ई फैलता है, या बी या डी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए और ई दोनों फीकल ओरल रूट से फैलने वाले हेपेटाइटिस होते हैं। इसके बाद बताना है कॉप्लेक स्पॉट का कार्डिनल साइन कौन सा है। कॉप्लेक स्पॉट का कार्डिनल साइन कौन सा है? कार्डिनल साइन किस बीमारी में पाया जाता है कॉप्लेक स्पॉट का? तो वो बीमारी है आपकी मीजल्स की। मीजल्स की जो बीमारी होती है उसमें कॉप्लेक स्पॉट होते हैं। कॉप्लेक स्पॉट एक प्रकार से आपके वाइट स्पॉट होते हैं जो मुंह के अंदर पाए जाते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है स्यूडो मेम्ब्रान किस बीमारी में पाई जाती है? पोलियो में, ट्यूबरकुलोसिस में, डिप्थीरिया में, या फिर इन्फ्लुएंजा में। तो उसका जो सही आंसर वो है आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में एक ग्रे कलर की पीली, जो ग्रे कलर की वाइट इस ग्रे कलर की मेम्ब्रान जो है गले में पाई जाती है, इसकी वजह से उसको गलघोंटू भी कहते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज पोलियोमाइलिटिस। आपका क्वेश्चन है कि जो पोलियोमाइलिटिस की बीमारी है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है? तो फीकल ओरल रूट से होती है, ड्रॉपलेट रेस्पिरेटरी से होती है, क्लोज कॉन्टैक्ट से होती है। तो जो बीमारी होती है वो काय की वजह से होती है? आपकी फीकल ओरल रूट के थ्रू पोलियोमाइलिटिस की बीमारी होती है। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड बाय। तो जो ट्यूबरकुलोसिस की जो बीमारी है वो काय के द्वारा स्प्रेड होती है, कैसे स्प्रेड होती है, ये क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन आपके रहेंगे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फीकल कंटामिनेटेड स्ट्रेन, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू आपका ट्यूबरकुलोसिस फैलता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच हेपेटाइटिस वायरस इज डीएनए वायरस। मतलब आपका डीएनए स्ट्रक्चर जो भी वायरस है उसका कौन सा वायरस है हेपेटाइटिस का जिसका स्ट्रक्चर डीएनए टाइप का है। मतलब यदि तो इसमें जो ऑप्शन का जो राइट आंसर है वो क्या है? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इज ए डीएनए वायरस। इसके बाद में नया क्वेश्चन जो आपका सामने आने वाला है वो है राइस वाटर स्टूल किस बीमारी का कार्डिनल साइन है? तो वो क्या टाइफाइड का है, या हेपेटाइटिस का है, या स्मॉल पॉक्स का, या फिर कोलेरा का। राइस वाटर स्टूल में व्यक्ति को चावल के पानी के समान दस्त होते हैं, तो वो आपको देखने को मिलती है। इसके बाद विच डिसीज इज नॉट ए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल आपको पता ही है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। यदि बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्प्रेड करती है तो वो कम्युनिकेबल कहलाती है, और यदि वो नहीं करती तो नॉन कम्युनिकेबल कहलाती है। तो इसमें जो कैंसर है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, बाकी सभी जो 3 बीमारियाँ वो कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंदर में आती हैं। डेंगू कॉज बाय। तो डेंगू की जो बीमारी है वो किस कारण से होती है? तो वो मेनली जो कारण रहता है वो रहता है उसका मॉस्किटो की वजह से आपकी डेंगू की बीमारी होती है, वो भी एडिस एजिप्टी करके जो मॉस्किटो होता है उसकी वजह से होती है। इसके बाद में है स्कैबीज इज़ ए डिसीज़। स्कैबीज जो खुजली की जो बीमारी होती है वो
किस टाइप की बीमारी होती है, नॉन कम्युनिकेबल होती है, कंटेजियस होती है, बैक्टीरियल होती है या फिर फंगल होती है। तो जो स्केबिस की जो बीमारी होती है वो होती है कंटेजियस बीमारी, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आराम से ये फैल जाती है कॉन्टैक्ट में आने से। अदर नेम ऑफ पार्टोसिस, पार्टोसिस का अदर नेम कौन सा है? तो आपको पता है कि पार्टोसिस के हम बेसिकली 3 नाम हैं। एक है आपका पार्टोसिस, दूसरा है आपका 100 डे कफ और तीसरा आपका जो रहता है वो रहता है आपका वूपिंग कफ। तो ये 3 नाम उसके हो गए पार्टोसिस के। इसके बाद में रेबीज इज कॉज बाय विच वायरस, तो रेबीज़ की जो वायरस का नाम बताना है आपको कि रेबीज़ का जो वायरस है उसका क्या नाम है। तो उसका जो नाम है वो है आपका क्या, फाइलेरिया, मास्को वायरस, एडेनो वायरस, नहीं, इसका नाम है लाइजा वायरस टाइप 1 जो रेबीज़ प्रोड्यूस करता है। इसके बाद में हॉट वाटर की वजह से आप कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं एक को छोड़कर? तो फंगी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन या फिर स्पोर्स को। तो इसमें जो स्पोर्स हैं या जो अंडे हैं वो आपके हॉट वाटर से नहीं ख़त्म होते, बाकी की जो चीज़ें हैं वो हॉट वाटर से ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद में विच डिसीज रिसीव फ्रॉम मैक्सिमम सोशल स्टिग्मा, तो इसमें जो है कैंसर है, लेप्रोसी, पोलियोमाइलिटिस, कोलेरा, तो वो आपकी सोशल स्टिग्मा का सबसे बड़ा कारण है इंडिया में। सोशल स्टिग्मा मतलब होता है कि आपको प्रताड़ित किया जाता है कि आपको ये बीमारी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये पुराने जन्मों का फल है, इस टाइप का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोविड-19 इज़ ए डिसीज़ ऑफ, तो कोविड-19 सबको पता है कि ये बहुत फैलने वाली बीमारी है और जो भी फैलने वाली बीमारी होती है वो हम कम्युनिकेबल डिसीज़ में उसको ऐड करते हैं। तो ये हमारी बीमारी जो कोविड की है वो है आपकी कम्युनिकेबल डिसीज़। इसके बाद में पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स, एड्स किसके कारण फैलता है, वो वायरस कौन सा है? रेबीज, रेबीज नहीं है। रेट्रो, रेट्रो बताइए, सीएम बताइए, एडनो बताइए। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका रेट्रो। रेट्रो वायरस की वजह से एड्स की बीमारी होती है और इसीलिए इसमें जो थेरेपी यूज़ की जाती है वो रेट्रो थेरेपी यूज़ की जाती है जो भी एड्स के मरीज रहते हैं। तो इसका सही आंसर आपका रेट्रो। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपका कब लॉन्च किया था? 1974 में, 1978, 1985, 1992। तो इसका सही आंसर है 1900 आपका ये लॉन्च किया गया था। इसके बाद डॉट्स थेरेपी किसके लिए यूज़ की जाती है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए, लेप्रोसी के लिए, मलेरिया के लिए, एचआईवी के लिए। तो जो डॉट्स थेरेपी यूज़ की जाती है वो आपकी की जाती है आपकी ट्यूबरकुलोसिस की। जो ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट रहते हैं उन्हें जो थेरेपी दी जाती है उनका उसको बोलते हैं डॉट थेरेपी। रेबीज़ फ्री जोन इन इंडिया, रेबीज़ किस राज्य में नहीं है? गोवा में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, तमिलनाडु में। तो वो आपका लक्षद्वीप में आपके रेबीज़ की बीमारी नहीं पाई जाती है, मतलब वो एरेडिकेट टाइप से हो चुकी है वहाँ पे। इसके बाद है ओरल रिहार्डेशन सोल्यूशन डज नॉट कंटेंट, तो ओरल रिहार्डेशन ORS में कौन सा कंटेंट नहीं होता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम बैक्टेट, बाइकार्बोनेट या ग्लूकोज। तो उसमें कैल्शियम लैक्टेट में नहीं पाया जाता है। इसके बाद में विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स का, डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डॉट्स का फुल फॉर्म होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसका जो सही फुल फॉर्म है वो डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। इसके बाद में रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट इन पार्ट 2 में कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंतर्गत हम एक और पार्ट 2 लाएंगे। उसके अंतर्गत हम जो भी रिमेनिंग 25 क्वेश्चन हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे।